आज हम लोग एल्डिहाइड समूह के यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है जिसका सूत्र होता है बॉन्ड CHO। तो ये जो बॉन्ड है इस पर हम एल्काइल लगाएंगे। तो एल्काइल जो है हमने पढ़ा है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इत्यादि। यहाँ बाकी यौगिकों में और एल्डिहाइड में एक फर्क है कि एल्डिहाइड में एक कार्बन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें फिर से कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा तो ये दो कार्बन वाला यौगिक होगा। तो पहला एल्डिहाइड अगर बनाना है तो इस बॉन्ड पे हम केवल H लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड का पहला यौगिक बन जाएगा। अब दूसरा यौगिक दो कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड बनाना है तब आप पहला एल्काइल जो CH3 है वो लगाएंगे और CH3 CHO बनाएंगे और कार्बन दो गिनती होगा, एक प्रकार्यात्मक समूह का और एक इसका एल्काइल का। तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड अगर बनाना है तो आपको C3 नहीं लगाना है बल्कि C2H5 ही लगाना है, C2H5 CHO। तो इससे क्या हुआ कि दो ये एथाइल का अल्काइल का हो गया और एक कार्बन उसका विक्रियाशील समूह का हो गया। इसी तरह से अगर चार कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है तो C4H9 लगाने की जरूरत नहीं है, C3H7 लगाएंगे और CHO, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। अब नामकरण कैसे करेंगे? तो कार्बन की गिनती हमने पढ़ा है, एक कार्बन के लिए मिथ लगाते हैं, दो के लिए, तीन के लिए प्रोप, इसी तरह से। अब ये एक कार्बन के लिए एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है। अब एक कार्बन चूंकि एल्काइल व्युत्पन्न होता है एल्केन से, तो एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है मीथेन को, तो ये मीथेन होगा और एल्डिहाइड का जो प्रत्यय होगा वो अल होगा। जैसा आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा कि अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल जो शुरुआत का नाम है उसको हम प्रत्यय में देते हैं। तो मेथेन में अल लगेगा तो नाम होगा मेथेनल। उसी तरह से CH3 CHO है तो आपको पहचानना है कि CHO एल्डिहाइड समूह हुआ और दो कार्बन है तो एथेन और उसमें अल तो एथेनल हुआ। C2H5 CHO है, इसको पहचानना है तो आप CHO से पहचानेंगे एल्डिहाइड है, दो कार्बन और एक तीन कार्बन है तो प्रोपेन लगाएंगे और प्रोपेन में अल लगेगा तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। उसी तरह से C3H7 CHO है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि C3 है तो कहीं प्रोप तो नहीं लगेगा, लेकिन आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, CHO है, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अल होगा और कार्बन तीन और एक चार तो ब्यूट में कहलाएगा और तब इसका नाम ब्यूटेनल होगा। इसी तरह से पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल इत्यादि भी लिखेंगे। ये जो मेथेनल है ये नामकरण जो है ये आयुपेक सिस्टम है। इसका प्रारंभिक नाम जो सामान्य नाम है ये दो यौगिकों का जो हम पुकारु नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सामान्यतः हम लोग प्रयोगशालाओं में इसको फॉर्मल्डिहाइड के नाम से ही बोल देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये जो एथेनल है इसको हम लोग एसीटल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये सब कॉमन नेम है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हम मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल ही याद करते हैं। अब हम इसके नामकरण पर जाएं तो आपको ये याद रखना होगा कि CHO का जो संरचना सूत्र है वो कुछ इस तरह है कि बॉन्ड C है, इधर H लगा लेंगे और इधर डबल बॉन्ड O लगा लेंगे। अब ये नियम नहीं है कि नीचे डबल बॉन्ड O और ऊपर बॉन्ड H हो, आप ऊपर भी O लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं। अब मैंने डबल बॉन्ड क्यों लिखा, तो आप नामकरण के शुरुआत में देखे होंगे, मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन का चूंकि वैलेंसी 2 है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए दो बॉन्ड होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन पर दो बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन पे एक बॉन्ड लगेगा और कार्बन पर तो आप जानते ही हैं चार बॉन्ड होता है। तो आप मेथेनल के किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र बनाएंगे तो उसमें अंत में आप ये संरचना जरूर लिखिए। ये तो एक कार्बन वाला ही है तो ये कार्बन बना, ये एल्डिहाइड का संरचना बन गया और ये जो बॉन्ड है इस पर H लग गया तो आप देखिए HCHO हो गया। एथेनल बनाना है तो आप देखिए दो कार्बन है, आप पहले दो कार्बन को जोड़ लें और अंतिम वाले कार्बन पे एल्डिहाइड का ये संरचना बना लें। अब आप देखेंगे इस कार्बन पे चार बॉन्ड हो गया, एक दो तीन चार। इस कार्बन पे और किसी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन पे एक बॉन्ड है तो तीन और बॉन्ड चाहिए। कार्बन पे कार्बन की चतुसंयोजकता है तो चतुर्बंध होनी चाहिए,
तो ये 4 बॉन्ड हुआ और सब पर आप H लगा देंगे। तो ये एथेनॉल का संरचना सूत्र हुआ। प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र बनाना है तो C2H5CHO है, इसमें 3 कार्बन है, तो पहला काम होगा 3 कार्बन आप जोड़िए सिंगल बॉन्ड से। अंतिम कार्बन पे आप एल्डिहाइड का ये संरचना बना लें और फिर बाकी कार्बन पे आबंध गिने। तो इस कार्बन पे है 1 2 3 4, इस पे और नहीं चाहिए। इस कार्बन पे 2 है तो 2 और आबंध चाहिए, और इस कार्बन पे 1 आबंध है तो 3 और चाहिए। सभी जगह आप H लगा दें। तो इस तरह से ये प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र हुआ। तो ये एल्डिहाइड समूह के संरचना सूत्र हुए। एक और संरचना है, संरचना सूत्र लिखने का तरीका कि जो CHO है, बॉन्ड CHO, ये तो एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र हुआ। इस पूरे एल्डिहाइड समूह का अगर सामान्य सूत्र पूछा जाए तो यहाँ आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ एल्काइल लगा रहे हैं। एल्काइल का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। तो हम इस सूत्र को एल्डिहाइड समूह का जो सामान्य सूत्र है उसको कुछ यूं लिखते हैं, CnH2n+1 और CHO। तो ये हुआ CnH2n+1 CHO, ये पूरा सामान्य सूत्र हुआ एल्डिहाइड समूह का। और CnH2n+1 को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, R, तो RCHO, ये सूत्र हुआ एल्डिहाइड का। या तो CnH2n+1 CHO या RCHO, इस रूप में हम लोग इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं। तो ये संरचना सूत्र हुआ एल्डिहाइड का, इसका प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल और बाकी के यौगिकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।